हरि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिन्तं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे मातुश्री चरणारविन्दम् वंशी पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर मरवागी बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की जय रूप सलोना देख श्याम का रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई कमल श्याम दी कमली हो कमल श्याम दी कमली रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई निम कमली होई निम कमली होई सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी भूल गई
देखत ही में भई बावरी हो, देखत ही में भई बावरी उसी रूप में खोई निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। कमली श्याम दी कमली हो, कमली श्याम दी कमली। रूप सलोना दीख श्याम का सुध बुध मेरी खोई निम कमली होई, निम कमली होई। कदम के नीचे अखिया नीचे खड़ा थनन का लाला, कदम के नीचे अखिया नीचे खड़ा थनन का लाला। मुख पर हंसी हाथ पे बंसी मोर मुकुट पर माला, मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। तान सुरीली मधुर नसीली, तान सुरीली मधुर नसीली तन मन दियो भिगोई निम कमली होई, निम कमली होई। कमली श्याम दी कमली हो, कमली श्याम दी कमली। रूप सलोना दीख श्याम का सुध बुध मेरी खोई, रूप सलोना दीख श्याम का सुध बुध मेरी खोई निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। सास ननद मोहे पल पल को से हर कोई देवे ताने, सास ननद मोहे हर पल को से हर कोई देवे बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई नहीं जाने, बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई नहीं जाने। पूछे सब निर्दोष बावरी, पूछे सब निर्दोष बावरी तट पर काहे गई निम कमली होई, निम कमली होई। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। रूप सलोना दीख श्याम का सुध बुध मेरी खोई, रूप सलोना दीख श्याम का सुध बुध मेरी खोई निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। बोलवागे बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादरयाजुभावः पुत्रेति तन्मयतयास्तरवोऽभिनेदुं संसर्गोदहृदयं निमानतोऽस्मि। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भक्तनूनाम्।
सतां दर्शनेस्तु भवस्तनूनाम्। भगवान की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की कौतुक लीला, भगवान का जो बाल्यपन था उसकी अद्भुत लीलाएं परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे थे। कल बताया माता यशोदा के साथ भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं की। सखियां बड़ी बड़ी शिकायतें लेकर के माता के पास आई। माता ने सखियों को समझा दिया, लेकिन लाला को डांटने से मना कर दिया। कहा लाला को नहीं डांट पाऊंगी क्योंकि छोटा लाला है, तो अपनी मटकियां ही ऊपर लटका लिया करो। आज भगवान ने एक विशेष लीला करी। दीपावली का दिन था। मैया को बहुत सारे काम घर पे करने थे, यशोदा माँ को। दीपावली पर कार्य तो बहुत होते हैं, तो मैया ने विचार किया, दास दासियों को सब काम में लगा दिया और लाला को सुंदर पालने में सुला करके लाला के लिए ताजा मक्खन निकालने के लिए दधि मंथन प्रारंभ कर दिया। मैया ने दधि मंथन जब करने जा रही थी तो कवियों ने बाल लीला पर सुंदर सुंदर बड़े गीत बना दिए थे भगवान की बाल लीलाओं को देख करके। तो वही बाल लीलाओं को माता गुनगुनाते रहती थी मनी मन में। दधि मंथन भी कर दी है और वही जो बाल लीलाएं कवियों ने भगवान के लिए बनाई थी, वही बाल लीलाओं का वर्णन करते करते मैया गुनगुना करके दधि मंथन कर रही है, पदावलियां गा रही है। तब लाला की जो छटा थी सामने पल्ले में झुला रखा है, कभी लाला की तरफ देखती है और कभी दधि मंथन करना प्रारंभ कर देती है। तो उन लीलाओं का सब ध्यान कर रही थी कि मेरे लाला ने ऐसे ऐसी लीला कर दी, पता नहीं कैसे ये बच करके आ गया, इतनी बड़ी बड़ी लीलाओं से, इतने बड़े बड़े राक्षसों से। मनी मन में स्मरण कर रही थी। मनसा वाचा कर्मणा, भक्त यदि भगवान को याद करे मन से, वाणी से और कर्म से भी, यानी कि हम कार्य कोई भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो भगवान जी का प्रसाद बना रहे हैं, या दधि मंथन कर रहे हैं, या मन से हम कोई स्मरण कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, यदि भगवान का स्मरण होता रहे तो फिर भगवान उसे छोड़ करके, अब मैया ने पलने में सुला रखा है, लेकिन मैया भगवान का ही स्मरण करे जा रही है, तो भगवान फिर कैसे पलने में सोए हुए रह जाएंगे बताओ। भगवान की नींद खुली, दौड़कर मैया की मथारी पकड़ ली भगवान ने। गृहीत्वा दधि मंथानम, जो दही मथने वाली जो डंडी होती है, उस डंडी को पकड़ करके न्यसेत है प्रीति मावर, मथानी को पकड़ करके बोले मैया बस अब तेरी साधना सफल हो गई, इतना तूने ध्यान कर लिया, इतना तूने ध्यान कर लिया, ले तूने ध्यान किया और मैं आ गया। अब ये सब तुझे करने की जरूरत नहीं है, अब ये सब तू छोड़, मेरे को बहुत भूख लगी है। अब मैया बोले बेटा तेरे को भूख लगी है तो मैं ताजे मक्खन निकाल रही हूँ, ताजा मक्खन निकालने में थोड़ा समय तो लगेगा, तो इसलिए चल थोड़ी देर ऐसा कर, तो मेरा दूध ही पी ले। मैया अपना स्तनपान कराने लगी। गोद में बैठा करके जब स्तनपान करवाने लगी तो माँ का दुग्ध माधव बड़े प्रसन्न होकर के, मुग्ध भाव से पी रहे हैं, प्रसन्न मना होकर के। तब मैया बोली, अचानक पीते पीते कान्हा जी ने, भगवान ने मैया को कहा मैया एक बात पूछूं। मैया बोली बेटा एक बात नहीं तू 10 बात पूछ ले।
गोद में बैठ करके तोतलाते हुए मैया से कहने लगे, मैया तो को दूध ज्यादा प्यारा लगे कि पूत ज्यादा प्यारा लगे, पहले तो ये बता। मैया कहने लगी है, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बेटा, मोए तो पूत प्यारो लगे, दूध ज्यादा प्यारा लगता है बेटा। दूध तो आते रहेगा जाते रहेगा, सामने दूध दही का, तेरे सामने दूध दही क्या चीज है? मैया कहने लगी उसको, लाला को, तो भैया मुझे तो मेरा बेटा ही सबसे अच्छा लगता है। अब मैया ने चूल्हे में दूध उफान चढ़ा रखा था। अब यहाँ दधी मंथन करते करते वहां भी देख रही थी, लेकिन लाला को दूध पिलाते पिलाते वो दिमाग से उतर गया। अब कान्हा जी ने बात पूछी थी कि तेरे को दूध ज्यादा प्रिय लगता है कि पूत ज्यादा प्रिय लगता है? मैया ने कहा तू ही ज्यादा प्रिय लगता है, दूध नहीं लगता। इतना कहा। अब जब देखा मैया ने दूध उफन रहा है, बड़े कान्हा जी को तुरंत दूध से हटा करके नीचे रखा और जमीन पर पटका। मैया दूध उतारने के लिए तुरंत भागी। अब भागी तो कन्हैया को आ गया गुस्सा। अभी अभी सुखदेव जी कहते हैं, देख आज परीक्षित को कहते हैं, ऐसी लीला तेरे को देखने के लिए जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सायवा उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिस्मृते। अतृप्त अवस्था में कान्हा जी को दूध पीते पीते भी पेट भरा नहीं था उनका। दूध उफान आ गया तो रखा कर कान्हा जी को एक तरफ और दूध के पास चली गई। अब जब मैया भागी तो संजात कोप स्फुरिता तरुणाधर्म, होठ फटकने लगे कान्हा जी के, गुस्सा आ गया लाला। और अधर लाला के जब फड़कने लगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब कहते हैं, अभी तो तूने मेरे से हाल में ही, अभी एक सेकंड भी नहीं हुआ, तूने मेरे को बोला था पूत बहुत प्यारो लगे, और देखते ही देखते तूने पूत की छुट्टी कर दी। लाला ने उठाया एक पत्थर और वहां से मैया वहां दूध साइड में रख रही थी, मैया को बोला दूसरे कमरे में गए, जितने दूध दही के मटके रखे थे सब धम 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 करके फोड़ दिए। अब जब दूध दही बिखर गया, अंदर कीचड़ हो गया, कीचड़ हुआ। अब बच्चों को पता लगता है कि गलती तो हमने करी थी। अब गलती बचाने के लिए फिर आंख मीच मीच करके भगवान रोने लगे कि आज मैया बहुत मारेगी, गलती तो कर दी मैंने, गुस्से में आकर के मैंने इतना नुकसान कर दिया है। तो बच्चों की आदत होती है ऐसा, पहले जानबूझ करके नुकसान कर देते, फिर मैया मारेगी करके ऐसा सोच के फिर तुरंत उसी पल में रोना शुरू कर देते। विद्वान मृषाश्रु कृष्ण 10 बना, झूठे झूठे आंसू निकाल करके रोने लगे। और कान्हा जी ने बंदरों को बुलाया, बंदरों को बुला करके सब दूध दही जितना था उथल पर खड़े होकर के जितना माखन था वो सब लुटा दिया। उधर धम 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 की आवाज आई। मैया इस कमरे में थी, मैया ने कहा धम धम की आवाज कहां से आई? इतनी तेज धड़ा धड़ 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 धड़, 1 मटका 2 मटका 3 मटका। देखा तो अंदर जब गई तो राम 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 राम। मैया कहती, अब तक तो मेरे को विश्वास नहीं होता था, कल ही ब्रजललनाएं सारी आकर के शिकायत कर रही थी कि तेरा लाला मैया ऐसा ऐसा करता है। मैया ने कहा नहीं बहुत छोटा है, अभी ऐसा कैसे कर देगा बताओ, तुम इनको माखन खिला दिया करो। तब मैया कहती है, आज मेरे को विश्वास हो गया कि गोपियां बिल्कुल ठीक कहती थी एकदम। आज तो इसने सारे मेरे घर में ही सारे मटके फोड़ दिए, ठिकाने लगा दिए, तो आज मैं इसको अब छोड़ने वाली नहीं हूं। मैया को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया मैया को। मैया ने उठाया, फिर वही डंडा साठी उठाई और लाला के पीछे भागी। अब भागी तो लाला ने भी लगाई दौड़, छोटे छोटे पांव से। अब मैया थी 80 वर्ष की बूढ़ी, लाला थे बहुत छोटे। अब मैया से भी इतना दौड़ा न जाए, टेक टेक करके वो भी पीछे पीछे भागे। अब आगे आगे कन्हैया और
पीछे पीछे यशोदा मैया। तब भगवान कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित लो यहाँ भी आज दर्शन कर लो, ये दर्शन बड़े दुर्लभ है। ऐसा भागता हुआ भगवान आपने कहीं नहीं देखा होगा। आज बहुत दुनिया भगवान के पीछे भागती है। भगवान दौड़ रहे हैं और मैया उनको पकड़ने के लिए भाग रही है। ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा आपने। भगत लोग जाते हैं, यहाँ से वृंदावन भी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, काशी भी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के दर्शन करने भागे भागे जाते हैं। भक्तों को भागते हुए तो देखा। सुखदेव जी कहते हैं आज परीक्षित ये दर्शन करो, आज भगवान को भागते हुए देखो। मैया डंडा लेकर के उसके पीछे भाग रही है। तो ऐसा अब बहुत भागी मैया पर पकड़ में कन्हैया नहीं आए। तो मैया पसीना पसीना हो गई, मैया को बहुत थकाई लग गई। तो लाठी टेक के मैया बैठ गई, कहने लगी देख लाला तू पकड़ में मेरे नहीं आ रहा है, पकड़ में आ जा। अगर पकड़ में आ गया तो तुझे मैं बहुत मारूंगी। तब कन्हैया कहती है तू मारेगी इसलिए तो मैं भाग रहा हूं। यही तो मेरे मन में भी है कि तू मेरी पिटाई करेगी, मेरे से गलती हो गई है। तब मैया बोली नहीं बेटा, तू राजी राजी मेरे पास आ जा, कोई बात नहीं, गलती हो गई तेरे से, मैं तुझे नहीं मारूंगी। कन्हैया बोले तो क्या करोगे फिर, मारोगी नहीं तो? मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी। आप तो सही तो एक बार तू आ जा मेरे हाथ में, तेरी मैं पूजा करूंगी। तो हाथ में ये पूजा करेगी तो इतनी लंबी चौड़ी साठी काहे के लिए तूने ली है ये बता, काहे को तूने साठी रखी है? तो मैया कहती भैया ये तो बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे में सबको ये लाठी पकड़नी पड़ती है। ये लाठी तो मैंने अपने सहारे के लिए ली है, तेरे लिए थोड़ी ली है। और क्या तेरे को ये लाठी से डर लगता है? ले ये लाठी मैंने फेंक। मैया ने लाठी फेंकी। कन्हैया बोले देख मैया पूजा करने के लिए बोला, अब तेरे को पूजा करनी पड़ेगी। हाँ बेटा बिल्कुल, तू आ जा मेरे पास एक बार, मैं तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोली, कन्हैया पूजा का मतलब समझे नहीं और पूजा करवाने के लिए आ गए। जो मैया के पास आए, मैया ने गप से पकड़ा, हाथ खींच करके लाई, इधर तू घर चला, जम करके तेरी मैं आज पूजा करूंगी और ऐसी पूजा करूंगी कि तेरे को छठी का दूध याद आ जाएगा। तूने मेरे को ये बुढ़ापे में कहां कहां भागते डुला दिया, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं इतना भाग सकती थी जितना तूने मेरे को भगा दिया, डुला दिया। मेरी सांस उखड़ गई है, पसीने छूट गए हैं। अब कन्हैया ने आंखें मूंद करके लगा कि मैया अब पूजा नहीं करेगी, फिर पिटाई करेगी। फिर आंख बंद बंद मींड मींड करके फिर रोना शुरू कर दिया था। अब देखा तो मैया को फिर दया आ गई। मैया ने कहा अब ज्यादा मारना पीटना भी ठीक नहीं है बच्चे को, अगर लेकिन डांटना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा मारूंगी तो भयभीत हो जाएगा और नहीं मारूंगी तो बिगड़ जाएगा। तो इतना डांटना चाहिए कि डर के इतना मत डांटो कि डर के मारे वो भरी छोड़ करके भाग जाए, लेकिन इतना डांटो कि जिससे वो सुधर जाए। सो मैया ने उसको मारना पीटना प्रारंभ कर दिया लाला को और पकड़ करके घर में लाई। फिर मन में सोचा बिल्कुल दंड नहीं दूंगी तो दंड भी हो जाएगा, इसलिए इसको दंड देना भी जरूरी है। कुछ तो दंड देना चाहिए। सो पकड़कर मैया उसको उखल पर ले जा करके बंदरों को खिला रहे थे ना। मैया ने कहा चल वहीं चल, जहां से तू बंदरों को लुटा लुटा के खिला रहा था ना, ले चल। अब मैया उखल में बांधने लगी तो जैसे ही बांधने लगी, उखल में बांधते ही रस्सी से बांधती है मैया। बड़ी रस्सी लाई, कान्हा जी छोटे 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 मोटे मोटे, इतनी रस्सी लाई। मैया ने सोचा इतनी रस्सी से उखल में आराम से बंध जाएगा। बांधा तो रस्सी में गांठ लगाने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने 2 अंगुल रस्सी छोटी ली। मैया ने कहा तो रुक एक बार, कहीं नहीं जाएगा तो। अब कन्हैया वहीं खड़े। फिर मैया एक कपड़ा और लेकर के आई, उस कपड़े को उसमें बांधा, जोड़ा। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद्यत्ता बंधनम। फिर 2
रस्सी छोटी पड़ गई। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार है। जितनी मैया ने रस्सियां थी उनके घर में उतनी सारी रस्सियां लगा दी, लेकिन बांधते बांधते भगवान उतने के उतरे ही है, लेकिन अणिमा महिमा गरिमा लगिमा ये शक्तियां है भगवान के पास, अष्ट सिद्धि नवनिधि। तो उसी से अपने शरीर को ऐसा बढ़ा लेते थे कि वो उधर सारी घर में जितनी रस्सियां थी सबकी सब खत्म हो गई। मैया रस्सी जोड़ जोड़ करके परेशान हो गई। ऐसा विचित्र चमत्कार ने देखा कि 2 अंगुल ही रस्सी कम पड़ गई। मैया जब पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार सब व्यस्त अस्त व्यस्त हो गए मैया। अब मैया को दया, भगवान को दया आ गई मैया के ऊपर। मैया बहुत परेशान हो गई है। स्वमातुः स्विन्न गात्रायां विस्रस्तव रसत्रजं दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। मैया को जब पसीने से लथपथ देखा कान्हा ने, परिश्रम करते देखा, तो भगवान के हृदय में करुणा और कृपा शक्ति जागृत हो गई। 2 अंगुल का जो अभाव हो रहा था, 2 अंगुल की जो कमी पड़ रही थी, वो 2 अंगुल की कमी भगवान ने पूर्ण कर दी। तुरंत 2 अंगुल की कमी पूर्ण की। 2 अंगुल की कमी क्यों पड़ी? भक्तजनों का परिश्रम, भगवत कृपा, जब तक ये दोनों एक साथ पुष्ट न हो, हम परिश्रम भी करें और भगवान की कृपा भी होनी बहुत जरूरी है। जब ये दोनों चीज एक साथ मिलती है, हम परिश्रम करना चाहें और भगवान को सोचें कि भगवान जबरदस्ती हमारे परिश्रम से मान जाएंगे, तो ऐसा नहीं है सर। भगवान को भी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनानी पड़ेगी। तो तब तक बंधन में नहीं आएंगे जब तक आप परिश्रम करोगे। जब तक आपका परिश्रम और भगवत कृपा दोनों मिलेंगी, तब जाकर के भगवान बंधन में आ जाते हैं। भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाता है जब भगवान की कृपा हो जाती है। जैसे भगवान को लगा कि मैया आप पसीने पसीने हो गई, तो आप बन गए, मैया ने ऊपर से बांध दिया। मैया बांधने में सफल हो गई। दाम माने रस्सी, उधर माने पेट। रस्सी पेट में क्या बांधी मैया ने? उगल से उधर में रस्सी बांध दी, तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। अब मैया को बंधा, मैया ने कान्हा को बांधा और बांध करके छोड़ गई, भीतर चली गई। तेरे दंड है तेरे को, आज यही खड़ा रहेगा। अपना घर के काम करने के लिए चली गई। कन्हैया पुकारते रह गए, मैया खोल दे, मैया खोल दे। जब काऊ के नाई सुनी तो मैया ने सोचा, क्या सोचा मैया ने? अब क्या किया जाए? प्रभु ने सोचा कि अब क्या करें। तो उखल में बंधे बंधे भगवान ने उखल को ही धीरे से घसीटना प्रारंभ कर दिया। मैया ने कहा अगर जोर से धड़ाम की आवाज आएगी तो मैया फिर बाहर आ जाएगी। जो मेरे को लीला करनी है वो मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। जोर लगाया भगवान ने, उखल उखड़ गया। उखल उखड़ा और उखल को खींचते खींचते घसीटते हुए भगवान चल पड़े। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। जहां पर उखल था उसके थोड़ा आगे उखल के वृक्ष थे। उखल के वृक्ष में जाकर के वो दोनों वृक्ष ऐसे खड़े थे। उखल ऐसे दोनों वृक्षों के बीच में लगा। कान्हा जी बीच से निकले, उखल से वृक्ष अटक, वृक्षों में उखल अटक गया। अटक गया तो भगवान ने कहा भैया ये वृक्ष भी मेरा इंतजार कर रहे हैं कई जन्मों से, आज उनका भी उद्धार करने का मौका मिल गया। जोर से लगाया भगवान ने धक्का, झटका लगाया और उखल के वृक्ष दोनों धम से उखड़ करके नीचे गिर गए। अब जब दोनों उखड़ के गिरे तो 2 महापुरुष वहां प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों नल कुंवर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। सरोवर में एक बार नग्न स्नान कर रहे थे तो नारद जी आए, वहीं से निकल रहे थे। तो नारद जी को देख करके इन्होंने वस्त्र से अपने शरीर को ढका नहीं।
तो नारद जी ने इनको वहीं पर श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा तुम इतने जड़ हो, इतने मूर्ख हो, कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हारे सामने से निकल रहा तो तुम्हें लज्जा तक नहीं है, जाओ तुम जड़ हो जाओ, मूर्ख हो जाओ। तो वृक्ष बन गए। आज भगवान स्वयं इस वृक्ष योनि से भगवान ने इन दोनों को, यमलार्जुन को मुक्ति दिलाई। दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं देखो, नलकुबर और बड़ी की वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्करुणा। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, ये वाणी सदा आपके गुण ही गाते रहे, ऐसी वाणी होनी चाहिए। और ये जो दोनों कान आपने हमको दिए हैं, ऐसी 1 घंटे के लिए ही सुने, लेकिन भगवान की कथा को श्रवण करते रहे, थोड़ी देर के लिए भी सुने। जितनी देर कानों को अगर सुनना है तो भगवान का कथन, भगवान की कथा अगर श्रवण करें तो इससे कोई और अच्छी बात नहीं हो सकती है। और ये जो हाथ है ये आपकी सेवा में हमेशा लगे रहे, आप कहीं कुछ कार्य करने में लगे रहे, दीपक जला दें, पुष्प चढ़ा दें, चंदन लगा दें, कुछ करें, कुछ सेवा करते हैं, पुष्प हटा दें, मार्जन करते हैं। और ये मन सदा आपके चरणों का स्मरण करता रहे, ये मन आपका हमेशा स्मरण करता रहे, और ये सिर हमेशा आपके चरणों में झुका रहे। ये आंखें आपके जो रसिक भक्त हैं, इन रसिक भक्तों का और सत्पुरुषों का दर्शन करती रहे, अथवा मंदिरों में भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया जाए। अब मंदिर में आने को अगर समय ना मिले तो मंदिर का बाहर से गुंबद दिखता है, गुंबद को ही प्रणाम कर लिया, वो भी भगवान का श्री विग्रह है। वो नहीं दिखे, स्वस्ति का चिन्ह कहीं लिखा हुआ मिल गया, ओम का लिखा हुआ मिल गया, कोई भगवान की फोटो मिल गई दिखी हुई, उसी को प्रणाम कर लिया, वो भी भगवान को प्रणाम हो गया। तो ये भक्ति का, ये दिव्य भक्ति का वरदान मांगा दोनों ने, नलकुबर ने। तो भगवान ने दोनों को मुक्त किया। वृक्षों के गिरने का जब शब्द सुना, धड़ाम से वृक्ष गिरे, कड़ आवाज करते हुए। अरे मैया वो घर में बधे हुए कृष्ण को देख करके जब मैया ने कहा आवाज कहां से आई, वरदान मांगा तो सुनते ही जैसे आवाज सुनी तो नंद बाबा ने सबसे पहले सुनी तो भागे नंद बाबा बाहर। ये क्या हुआ? दौड़े दौड़े आए, उखल में बधे हुए, इधर से भी वृक्ष गिरा है और इधर से भी वृक्ष गिरा है। भगवान के पेट में रस्सी बंधी हुई है और पीछे से उखल बधा हुआ है। नंद बाबा ने जब देखा, उखल में बधे हुए कृष्ण को देखा तो तुरंत नंद बाबा ने खोल दिया, अरे मेरा लाला बच गया, बड़ी कृपा हो गई। मैं माला जप रहा था, प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी मेरे लाला के ऊपर। मैया ने, बाबा ने तुरंत भगवान को बंधन से मुक्त किया। इस घटना से नंद बाबा थोड़े चिंतित हो गए। आज ब्रजवासियों से बोले, भैया अब हम यहाँ गोकुल में नहीं रहे वाले, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, ठीक है? अब हम रहने वाले नहीं हैं यहाँ गोकुल में किसी भी हालत में। जब से लाला हुआ है तब से रोज के रोज कोई न कोई उत्पात हो रहे हैं। अब हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, पर जाऊं तो जाऊं कहां? नंद बाबा की समझ में नहीं आया। तो नंद बाबा के जो मित्र थे, उपनंद थे, वो बोले, बाबा एक जगह बड़ी प्यारी है, अपने ब्रज में कई प्रकार के वन हैं, तो वृंदावन, निधिवन, वेलवन, कामवन, कालवन, मधुवन, ये सब हैं। तो इनमें से सबसे सुंदर वन हमको एक ही लगता है, वनम वृंदावनम नामो पश्यप्यम नवकाननम गोप गोपी गाम सेव्यम पुण्यार्द्रि तृणवीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसी जी के सुंदर सुंदर पौधों से पल्लवित और वो वृंदावन विभूषित हो रहा है। तो ऐसा वो विभूषित जो वन है बाबा, उसी वृंदावन में हमें चलना चाहिए। वहां भक्त लोग हमेशा सदा निवास करते हैं, इसीलिए उसका नाम वृंदावन है। वृंदावनम भक्त समूहानाम वनम। वृंदावन सारे भक्तों के समूह का वन है। भगवत रसिकों का
निवास स्थान है, इसलिए श्री धाम वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साध्वी वादिना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था, सबने जब बात को स्वीकार कर लिया, सब बैलगाड़ियों में सामान लदने लगा, गोकुल छोड़ करके सब ब्रजवासी गाय बछड़ों को हाँक हाँक करके वृंदावन की ओर चल पड़े। और वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। दाऊ जी के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन पधार गए। वृंदावन में जब आकर प्रभु ने वृंदावन की उस दिव्यता का अवलोकन किया, इतना सुंदर वन है वृंदावन। तो जिस वृंदावन में गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्ष है, चारों तरफ खूब हरियाली ही हरियाली है, देख देख कर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। वृंदावन जब पहुंचे तो वो ये तो जहां हमारा जन्म हुआ इससे तो काफी सुंदर जगह है। उस पर पहुंच करके यार भगवान कहते हरियाली देख दे, हरियाली ही हरियाली है, देख देख करके हरियाली, भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और मनी मन कह रहे हैं भैया इसमें खूब गैया चराएंगे, और सब गैया भी घास खा करके, हरी हरी घास खा करके प्रसन्न होएगी। तो आज हमारे गोविंद गायों से इतना प्यार करते हैं कि वृंदावन के तृण को देखा, घास फूस को देखा, हरियाली को देख देख कर बड़े प्रसन्न हुए। मेरी गैया आप खूब प्रसन्न रहेंगी, खूब घास खाएंगी। यमुना का निर्मल जल प्रवाह, उसका जब दर्शन किया तो भगवान का मन उस ब्रजभूमि के प्रेम से भर गया, पूरा छा गए। भगवान ने कहा इससे अच्छी जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती। केवल अकेले कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, राधा माधव और नृप संबोधन इससे नृप का संबोधन करके सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यदि दोनों भाइयों का मन किसी भूमि को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ तो वह केवल श्रीधाम वृंदावन ही है। इसके अलावा दोनों भाइयों को कोई भूमि आज तक पसंद नहीं है। इसलिए नृप शब्द बोला कि परीक्षित को संबोधित किया सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों भैया बड़े प्रसन्न हो गए। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए, बोले हरी मैया वृंदावन में अब हम गायों को चराया करेंगे, यहाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर घास है, बड़ी हरियाली छाई रहती है यहाँ तो चारों तरफ। मैया खूब हंसती है, अरे लाला अभी तो तू 4 वर्ष का छोरा हुआ है, अपने को ठीक से संभाल नहीं सकता है, तो गायों को क्या संभालेगा बता। मैया खूब हंसी। तो लाला तनिक बड़ा हो जा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं तेरे को गाय चराने के लिए भेज दिया करूंगी। गाय तो चरानी ही है तुम्हें, इतनी गैया है हमारे पास, कोई कमी थोड़ी है, क्योंकि तू ग्वालन का छोरा तो ठहरो, तो ग्वालों का बेटा है, तेरे को गाय तो चरानी ही पड़ेगी। तो मैया ने बात टाल दी। कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। कन्हैया ने कहा 4 वर्ष का होता क्या हुआ, मुंह लटका करके बैठ गए। मैया समझ गई कि पास को आकर बोली, देख बेटा यदि तेरी बहुत इच्छा है तो गैया तो बाद में चलाना, पहले गायों के छोटे छोटे बच्चे हैं ना बछड़े, तो पहले उनको चराना सीख, उनके साथ जाना सीख, उनकी तरह तू भी ऐसे इधर उधर दौड़ेगा, थक थक करके घर आ जाएगा। अच्छा मैया ठीक है। कन्हैया भी राजी होगा और मैया ने भी अनुमति दे दी। अब प्रभु ने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने ग्वालों को लेकर के आसपास से ही घूमना प्रारंभ कर दिया। मैया की आज्ञा थी कि तेरे को ज्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि गाय के बछड़े भी छोटे हैं और तू भी बहुत छोटा है, ज्यादा दूर मत जाना है, जंगल का रास्ता है, यहाँ शेर भालू बहुत लगते हैं। प्रभु को बताया था कि नजदीक में ही तुम्हें बछड़ों को चराना है। एक दिन बछड़ा चराते हुए भगवान विचरण कर रहे थे, एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बनकर के ही बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए। प्रभु ने कहा
ये एक और मामा जी का भेजा हुआ दूसरा मामा आगे आए, दौड़ करके आए और उसको उतनी बछड़ों के बीच से निकाल करके उसका पांव पकड़ा और पकड़ करके दे घुमा करके मारा, सोई वत्सासुर का भी उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब एक दिन पानी पिलाने के लिए बछड़ों को यमुना जी के पुलित तट पर कान्हा जी पहुंच गए। वहां बैठा हुआ था बकासुर, बगुले का रूप धारण करके, पानी में रहते हैं ना बगुले। ये पूतना का बड़ा भाई है। जैसे इसने गोविंद को देखा, अच्छा यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, समझ गया, आज इसका बदला लूंगा मैं। सो बगुला बन करके बैठा रहा चुपचाप। जैसे ही प्रभु निकट आए, और एकदम वेग से उनके बगल से ऐसे दौड़ा और भगवान को पकड़ा उसने अपनी चोंच पर, मुंह में धर करके निगल गया। बकासुर भगवान को निगल गया बुराई। ब्रजवासी देखते ही चिल्लाए, अरे राम 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 रे, कितना बड़ा बगला है, कन्हैया को पकड़ के खाए गए हो, खाए गए हो, खाए गए हो। चिल्लाने लगे सब एक दूसरे से, बचाओ बचाओ बचाओ। सब वाले बेचारे चिल्ला रहे हैं, पर भगवान ने वाके पेट में जाके अपना श्री विग्रह इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि उसे लगा कि कहीं मैंने आग का गोला तो नहीं खा लिया, आग का अंगारा तो नहीं खा लिया। छटपटाने लगा जलन से, पेट के अंदर बकासुर को इतनी जलन हो गई, छटपटाने लगा। तुरंत उसने मुंह के द्वार से उस आग के गोले को उगल दिया। भगवान फिर बाहर आ गए। जैसे ही प्रभु बाहर आए, प्रभु ने उसकी चोंच को पकड़ा, एक चोंच नीचे दबाई पांव से और दूसरे हाथ से खींची, बीच में से चीर दिया और बकासुर का भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए भगवान ने कहा, देखो ना, अपने ग्वाल वालों से कहा, बहुत दिन हो गए हमने आंख मिचोनी वाला खेल नहीं खेला। आंख मिचोनी वाला खेल भी खेलते बच्चे होते, जब जहां जैसा मन लग गया वैसे ही लगे। आंख मिचोनी का खेल खेल, ब्रजवासियों तुम सब छुप जाओ, हम तुमको ढूंढेंगे। ठीक है लाला, अब सब छुपने के लिए स्थान देख रहे हैं। ब्रजवासियों, सारे ब्रजवासी कहां छुपे कहां छुपे। इतने में एक अघासुर नाम का दैत्य फिर आ गया। अघासुर ने एक अजगर का रूप बनाया, बड़ा भयंकर अजगर, विशाल, और मुंह फाड़ करके जिह्वा धरती में सटा करके, जीभ लंबी होती है जिह्वा का, उसकी अजगर की जीभ ऐसे जमीन पर लगाई और अपना बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के बैठ गया। जैसे ही यहां से आए वैसे ही मैं इनको खींच लूं, श्वास रोक ली उसने। बिल्कुल एकदम ऐसा लगा हुआ अजगर जैसे पाषाण की प्रतिमा हो, बिल्कुल हिलना डुलना एकदम बंद कर दिया, सांस भी नहीं चल रही थी उसकी। ब्रजवासी देखते ही बोले, भैया उसका मुंह खुला हुआ था, ये तो बड़ी अच्छी गुफा है। इतने दिन हो गए इस वृंदावन में घूमते घूमते, पर हमने इतनी गुफाएं देखी, पहली बार इतनी अच्छी गुफा हम देख रहे हैं। दूसरा बोला, भैया ये गुफा तो ऐसी मालूम लगती है जैसे कोई सर्प हमको खाने के लिए बैठा हो। तो बिल्कुल स्टैच्यू बन करके बैठा हुआ था, एकदम पाषाण पत्थर की तरह। कहते हैं भगवान की देखो अजीब कारीगरी है, गजब कारीगरी है। ऐसा सर्प के आकार की भगवान ने सजीव गुफा बनाई है। तो भैया एक बोला, तो मैंने तो ऐसा सुना है कि वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े महात्मा भजन किया करते हैं, तो इस गुफा में बाबा बैरागी सब इसके अंदर बैठ करके भजन कर रहे होंगे। एकांत गुफा है, चलो देख करके आते हैं कौन कौन इसके अंदर बैठ रहे हैं, कैसे कैसे महात्मा है। सारे ब्रजवासी इसके अंदर धीरे धीरे एक एक करके अब सब अंदर जाने लगे। अंदर गए और जाकर के सब बैठ गए। जैसे ही जिह्वा पर कदम रखा, सारे ब्रजवासी एक एक करके धीरे 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 उस गुफा के अंदर गए। एक बोला, भैया वृंदावन में बड़े घाट हैं, देखो सड़क भी अंदर ऐसे बनाई, जीभ देखी ना उसकी, बड़ी साफ सुथरी, ऐसा जैसे
जैसा। तो गजब की सड़क बनाई है, चलो अंदर और जाते हैं। जब अंदर गए तो वहां इतनी सुंदर, भीतर कितनी अच्छी गुफा होगी। आगे बढ़े तो लंबे लंबे जब उसके दांत देखे चारों तरफ, एक बोला ये सफेद सफेद टोटा क्यों टांग रखा होगा? अगासुर के दांतों को देख करके तो सामान लेकर के सब अपने लाठी डंडे लेकर के घुसे। तो जिसके हाथ में जो हो सब उस खोटी पर टांगने लग गए। इतने में अगासुर जब तक श्वास बैठे रोका था, अब धीरे धीरे उसकी श्वास छोड़ना उसने शुरू किया। श्वास निकली तो अंदर से गरम गरम दुर्गंध आने लगी, बदबू आने लगी। तो ब्रजवासी नाक पकड़ करके बोले, हे भगवान ये दुर्गंध कैसी आ रही है इस गुफा में, इतनी गर्म हवा। एक बोला बड़े बड़े योगी महात्मा बैठ करके एक साथ प्राणायाम चला रहे होंगे और एक साथ छोड़ रहे होंगे, तभी कहीं ऐसी गरम गरम हवा आ रही है। दूसरा कहता है दुर्गंध क्यों आ रही है? एक ने कहा अरे भैया कोई महात्मा अपने शरीर को हो सकता है समाधि में लगा लिया हो और समाधि में लगा करके समाधिस्थ हो गया हो, दोबारा से उस समाधि में वापस ना आया हो, उसका शरीर सड़ गया उसके, शायद उसकी बदबू आ रही है। एक बोला भैया हमको तो बहुत डर लग रहा है। दूसरा कहता है डरने की कोई बात नहीं है, भूल गए वो दिन कितना एक बगुला आया था जब इससे पहले, कितना बड़ा राक्षस अपने कन्हैया ने पकड़ करके उसको ऐसे ही चीर दिया। तो भगवान न करे कोई असुर हमको खाने के लिए यहाँ बैठा हो तो फिर भी हम सब की रक्षा हमारे कन्हैया कर लेंगे। तो सब ग्वाल वाले एक स्वर में बोले काय को घबरा रहे भैया, घबराने की क्या आवश्यकता है, अपने कन्हैया है ना पीछे, काला बैठा है, कलमा बैठा है अपना पीछे। यदि ये भी कोई बगुला की तरह अगर कोई राक्षस आया होगा तो ये भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अयम तथा चेद भगवत विनश्यति, यदि ये भी बगुले की तरह होगा तो ये भी नष्ट हो जाएगा। जैसे बगुले को हमारे कन्हैया ने मार दिया था, चीर दिया था, अब किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह करके कर तालियां बजाने लगे, सब शोर करने लगे, सबके सब भीतर भागे चले गए। अब भगवान ने देखा राम 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 राम, सबके सब वाला उसी के भीतर जा रहे हैं, बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दूर से देखते ही भगवान ने एक दृष्टि जब देखी, भगवान का ये भी एक और मामा जी ने और भेज दिया। अगासुर को पहचान गए भगवान, आवाज लगाई अरे ब्रजवासियों रुको 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 रुको, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। खूब चिल्लाए पर किसी ने भगवान की एक नहीं सुनी, कितना शोर किसी को सुनाई ही नहीं दिया। प्रभु को लगा कि अब इनको बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मेरी प्रतिज्ञा है मैं अपने भक्त का कभी भी पतन नहीं होने देता हूं। ब्रजवासियों से तो भूल हो गई, पर उनकी भूल के साथ उनका एक विश्वास है कि कन्हैया हमारे साथ है। ये बहुत बड़ा विश्वास है मेरे ब्रजवासियों। तो इसलिए इसी विश्वास पर मेरा कर्तव्य है, मैं उनकी रक्षा करूंगा ही करूंगा। तब प्रभु के विश्वास के साथ वह भी, प्रभु बड़े विश्वास के साथ वहीं चले गए। तो सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मी निचयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार भी जिसने कह दिया, क्या कह दिया, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते हैं एक बार अगर किसी ने बोल दिया समर्पण भाव से, अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब न अन्य अनन्य, फिर उसके अलावा कोई दूसरा न हो। एक बार बस इतना बोल दो कि मैं तुम्हारा हूं, फिर भगवान कहते हैं समस्त भूतों से मैं उसे अभय कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, उनको बिल्कुल मैं निडर बना करके छोड़ भेज देता हूं। तो इस प्रकार भगवान ने भागवत के 11 स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं बाध्य मानो विमल भक्तो विषय अजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भा भक्त्या विषय नाभिभूयते। भगवान कहते हैं उद्धव देख, वैसे तो मेरा भक्त विषयों में भटकता नहीं है, जो मेरे चरणों का आश्रित हो जाता है फिर वो विषयों में ज्यादा मन को नहीं भटकाता है।
फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवती हैं। कदाचित इंद्रियों के वशीभूत होकर के मेरा भक्त यदि विषयों में भटक जाए, तब भी मैं अपने भक्तों को संभाल करके वहां से निकाल करके ले आता हूं। पाप का पेट फाड़ करके बाहर निकाल देता हूं, पर भक्त का पतन नहीं होने देता। अपना बच्चा कितना भी गंदा हो, कितना भी उसमें मन लगा हो, गंदगी लगी हो, धूल मिट्टी कीचड़ से सदा हुआ हो, तब भी माँ का दुलार उसके प्रति कोई, उसके प्रेम के प्रति, माँ के प्रेम के प्रति कोई कम होता है? कुछ भी लगा हो उस पर, मैया उसको पकड़ करके लाएगी, साफ करेगी, अपने यहाँ से माँ को घृणा दिलाएगी। और लोग देखेंगे दूसरे का बच्चा होगा तो हाथ लगाने, छी 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 छी, मैं नहीं हाथ करती, मैं नहीं धोती इसको। अपना बच्चा होगा तो माता हो चाहे पिता हो, बढ़िया करके उसकी सफाई करेंगे। उसके बाद नहलाएगी माँ, उसको देखेगी तो नहला करके बढ़िया सुंदर बना करके मोटा मोटा काजल लगा करके संवार भी देती है। तब तो इसीलिए भगवान कहते हैं, जो हमें इस भाव से स्वीकार करता है कि मैं तेरा ही हूं, तुम मेरे ही हो, जिस भाव से स्वीकार करोगे, मैं उसको कितनी भी गंदगी में, कितनी भी कीचड़ में तुम फंसे होगे, मैं तुम्हें वहां से निकाल करके ले ही आऊंगा, सावधानी से ले आऊंगा। जीव कितनी भी सावधानी से चले, जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से, इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण से यदि वो थोड़ा गंदा भी हो जाता है, तो भगवान कहते हैं मुझे उसको देख करके कोई घृणा नहीं होती है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरा भक्त है। जैसे माँ अपने बच्चे को देख करके कभी घृणास्पद नहीं होती है, ऐसे मैं भी अपने भक्तों को देख करके कभी घृणित नहीं होता। तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, आत्म तत्व का जिनको बोध हो चुका है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी कभी कभी फिसल जाते हैं। भय काम वश जोगी तापस सिद्ध मुनि, रामचरितमानस में लिखा है। तो सिद्ध मुनि भी कभी कभी काम के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझे मान करके मेरा आश्रय लेकर के चलता है, मैं उसे फिर भटकने नहीं देता हूँ। वह मेरे भरोसे पर है। जो अपने बल पर चलता है, जो भगवान को कुछ नहीं समझता है, क्या प्रभु तुम्हारी भी कोई लीला है, मत्था टेक टेक करके मैं परेशान हो गया, मेरे भक्त आज तक कष्ट दूर हुए नहीं, तो भगवान कहते हैं भैया तुम मत्था ही टेकते रहो, अपने बल पर तू अभी काम कर रहा है। जब इस बल को तू मेरे ऊपर छोड़ देगा, तो तेरा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मेरा प्रपन्न हो जाएगा, जो मेरे शरण में आ जाएगा, वह माया से फिर धीरे धीरे बच जाता है। मैं उसको माया से भी बचा करके ले आता हूं, उसको भटकने नहीं देता। ये अघासुर क्या है? अग माने पाप, पाप की प्रवृत्ति जो मन में आ जाती है, किसी को मारने की, किसी को नीचा दिखाने की, ये पाप की प्रवृत्ति ही अघासुर है। ब्रजवासी उस समय पापमय अघासुर को एक पर्वत गुफा समझ करके धोखा खा गए और धोखे में इंद्रियों के वशीभूत हो गए, चले गए। पर उसी प्रकार भक्त भी कभी प्रमादवश पाप की प्रवृत्ति को पहचान नहीं पाता है, कार्य कर लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि पाप है कि पुण्य है। जब पहचाने बिना उधर की ओर जाता है, तो भगवान कहते हैं माया इतनी बलवती है, उसको धोखा दे देती है। तो परंतु मैं ऐसे भक्तों को धीरे धीरे उस पाप के पंख से, कीचड़ से निकाल करके बाहर ले आता हूं। तब भगवान ने बहुत आवाज लगाई, रुको रुको ब्रजवासी हो, बहुत खतरा है। तो भगवान की किसी ने एक बात नहीं सुनी। उसी प्रकार भगवान का शरणापन्न भक्त जब किसी भी पाप वृत्ति में प्रवेश करता है, तो भगवान के जो हृदयस्थ हैं, वह भगवान हरि को रोकते हैं, बार बार टोकते हैं, भगवान को रोकते हैं, टोकते हैं, सावधान करते हैं, भैया इधर मत जाओ, इधर गलत है, इधर मत जाओ, इधर गलत है, इधर खतरा है। परंतु हम लोग उस आवाज को दबा देते हैं। अंदर से आवाज आती है गलत तो तुरंत एकदम आवाज आ ही जाती है, लेकिन हम दबा देते हैं। तो वहाँ का आकर्षण, उस समय माया का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह जीव अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाता है, सुन ही नहीं पाता है।
जैसे ब्रजवासी घुस गए, वो भी अंतरात्मा की आवाज को, कान्हा जी की आवाज को न सुन करके इस माया में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही ब्रजवासी भी घुस गए। तब भगवान के इतना पुकारने पर भी जब किसी ने नहीं सुना, तो अब जब नहीं सुन पाए तो अगासुर के मुंह में सब पैसा चले गए। तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत, देखो, अगासुर के मुंह के भीतर भगवान भी स्वयं चले गए। जो ही प्रभु ने अगासुर के मुंह में प्रवेश किया, अगासुर ने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया और सब के सब अगासुर के मुख में बंद हो गए। मुंह बंद कर दिया अगासुर ने एकदम। तब भगवान ने श्वास छिद्र में बैठ करके अपना शरीर बनाया। भगवान के पास तो सब प्रकार की सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा अभी जैसे बताया था। तो भगवान ने धीरे 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 अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया, ऐसा विस्तार किया, तो अगासुर अब श्वास छिद्रों में घुस गए। भगवान सांस लेना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, बाहर की हवा अंदर जा ही नहीं, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, छटपटाने लगा। थोड़ी देर तड़पा तड़पा और उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। छिद्र सारे भगवान छिद्रों से भगवान ने ब्रजवासियों को सबको बाहर निकाला और सबको बड़ी अमृतमयी अपनी दृष्टि से एक बार सबको देखा उन्होंने। और सबके सब सोए हुए थे, क्योंकि अंदर की गर्मी से सब बेहोश हो गए थे। भगवान ने ऐसे अमृतमयी दृष्टि से देखा। भगवान की दृष्टि इतनी अच्छी है। और सबके सब सोते हुए जो थे सब जागने लगे धीरे धीरे धीरे। अगासुर के शरीर में से एक तेज पुंज निकला जो भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया। तब भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी और अगासुर का उद्धार किया। तब राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज अगासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो भगवान का नाम लेकर के मरेगा, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे वो पापात्मा हो, भगवान के पेट में ही बैठा कर, जिसने भगवान को पेट में ही बैठा करके मरा हो, जो जिसके प्राण निकले हो, क्या उसकी सदगति नहीं होगी? खाली नाम लेने से जब सदगति हो जाती है। आश्चर्य हुआ परीक्षित को। आज अगासुर मरा है और ब्रजवासियों ने ठीक उसके 1 वर्ष के बाद मैया से कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अगासुर को मार दियो। परीक्षित चौंके, ये घटना 1 वर्ष बाद क्यों सुनाई, इसको हम कल बताएंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई, ओरे श्यामा मैं तो
श्री भागवत